दूसरी चीज़ याद रखना कि जो वर्ड फॉर्मेशन का मैंने नियम बताया है बेटा, उसको टेंस के अनुसार हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं काम करते करते थक जाता हूँ, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ। जैसे सपोज मैं ही अगर बोलना चाहूँ कि मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आप सब लोग इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं? जिसमें आप नए हैं, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार पासवान। ओके, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, बोलना चाहते हैं। एक मेरा सवाल है आपसे, आपको एब्यूज करना आता है? एब्यूज मतलब समझते हैं क्या होता है? गाली। गाली देना आता है आपको? गाली कौन सिखाए? अच्छा, देहात में लोग नॉर्मली गाली देता है? नहीं, क्योंकि गाली गलौज मेरे अपने परिवार में होता है, पड़ोस में होता है, समाज में होता है, या स्कूल कोचिंग कॉलेज में जहाँ हम जाते हैं वहाँ भी थोड़ा बहुत जो है हाँ उठ पटांग जो है गाली गलौज चलते रहता है दोस्ती में। तो सुनते सुनते हम सीख गए। विवेकानंद बोले भी थे कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। हेलो, ऑफ योर मोबाइल। ओके, विवेकानंद बोले भी थे कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर, मैंने एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। तो गाली को आप बड़ी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। घर में फैमिली में होता है तो फैमिली में होता है कि नहीं? पड़ोस में होता है कि नहीं? समाज में जहाँ रहते हैं वहाँ होता है कि नहीं? तो सुनकर सीख गए, राइट। उसी तरह से हम गाली की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर गाली के जगह पर अगर इंग्लिश, क्या हो जाए? इंग्लिश। ठीक है, गाली के जगह पर अगर आपको क्या करना हो? इंग्लिश सीखना हो। क्या सीखना हो? इंग्लिश सीखना हो। तो क्या करेंगे? आपके फैमिली में, पड़ोस में, सोसाइटी में, स्कूल में, कोचिंग में अगर इंग्लिश बोलने वाले लोग हों और उसको आप सुनना शुरू कर देंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे। आसान है कि नहीं? तो कहाँ कहाँ होना चाहिए? जल्दी बोलिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए? जल्दी बोलिए। हाँ, आपके फैमिली में कोई ना कोई इंग्लिश बोलने वाला होना चाहिए। और हम लोग जो कोर्स दे रहे हैं वो फैमिली पैक इंग्लिश स्पीकिंग दे रहे हैं, यानी कि फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार के लोग सीखे। तो परिवार में जब इंग्लिश स्पीकिंग चलने लगेगा, क्या मारे आप, तो सब लोग सीख जाएंगे परिवार के लोग। परिवार के बाद चले जाइए पड़ोस में या जिस समाज में रह रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोसाइटी, राइट। उसके बाद किसी ना किसी, आप स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे, कोचिंग में पढ़ते होंगे, ट्यूशन में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले लोग होने चाहिए। जैसे आपके फैमिली में गाली देने वाले लोग थे, गाली गलौज करने वाले लोग थे, पड़ोस में थे, समाज में थे, जहाँ कोचिंग स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ लोग थे। तो गाली गलौज नहीं करना है, इंग्लिश बोलने वाले लोग होने चाहिए। कहाँ पर? आपके फैमिली में, आपके सोसाइटी में, आपके स्कूल, कोचिंग और कॉलेज में। तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनकर सीख जाएंगे। सही है गलत? अब सवाल उठता है कि सर इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या होना चाहिए मेरे पास? ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले होना चाहिए वर्ड मीनिंग। 2 नंबर में होना चाहिए इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल। समझ में रही ना? जो माहौल आपको कहाँ से मिला? फैमिली से, सोसाइटी से और स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, etc समझ लीजिए। समझ में रही है ना? तो वर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे? वर्ड फॉर्मेशन की सहारा लेंगे। क्या करेंगे? वर्ड फॉर्मेशन की सहारा लेंगे। यानी कि 1 2 के संख्या में हम वर्ड नहीं याद करेंगे, बल्कि वर्ड को याद करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के हिसाब से। उसके लिए क्या जरूरी है? ट्रिक। क्या जरूरी है? ट्रिक। जैसे एक छोटा सा ट्रिक है, समझिए। एक छोटा सा ट्रिक है,
टायर्ड ऑफ प्लस V4, और ये ट्रिक नंबर है हम लोग का 62। इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। क्या जरूरी है? कंसेप्ट समझना। अगर कंसेप्ट अगर समझ गए इसका, तो हजारों के संख्या में वर्ड आप मिनटों में याद कर लेंगे। ओके, मेरे ख्याल से सबको पता है कि टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। ना कहते हैं कि हम आज बहुत टायर्ड हो गए हैं, बहुत थक गए हैं, है ना। और टायर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। क्या लगता है? ऑफ। और ऑफ प्रीपोजिशन है, और ये ग्रामेटिकल रूल होता है कि कोई भी प्रीपोजिशन अगर अपने बाद अगर एक्शन वर्ब ले रहा है तो उस एक्शन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए V4 मतलब वर्ब में आईएनजी, राइट, वर्ब में आईएनजी। जैसे रीड से रीडिंग, वॉच से वॉचिंग, गो से गोइंग, कम से कमिंग, रीड से रीडिंग। समझ रही है ना? कोई दिक्कत? चलिए, अब अगला कंसेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा, किसके बाद? टायर्ड ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगा उसको हम 2 बार पढ़ेंगे। हिंदी में 2 बार पढ़ेंगे, अंग्रेजी में नहीं। हिंदी में 2 बार पढ़ेंगे। याद रहेगा हमारे यहाँ? याद रहेगा ना? कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे, राइट। अब हम लोग शुरू करें वर्ड बनाना। रेडी हैं आप लोग? तो तैयार हो जाइए हजारों के हजार संख्या में, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार के हिसाब से वर्ड सीखने के लिए। ओके, जैसे टायर्ड ऑफ वर्किंग, टायर्ड ऑफ वर्किंग। कंसेप्ट समझिए पहले, फिर वर्ड बनाएंगे, राइट। तो टायर्ड आया हुआ है, देखिए, तो टायर्ड दिया है, ऑफ V4। तो वर्क जो है, वर्क माने काम करना, वर्ब है ये, इसमें जुड़ गया आईएनजी, मतलब टायर्ड ऑफ वर्किंग। ठीक है, अब इसका हिंदी क्या निकलेगा जानिए। क्या निकलेगा? काम करते करते थक जाना। काम करते करते थक जाना। अभी बोल रहे थे ना कि वर्ब को 2 बार पढ़ेंगे, तो देखिए, तो काम करते करते 2 बार हो गया ना। बोलते बोलते थक जाना, लिखते लिखते थक जाना, दौड़ते दौड़ते थक जाना, हंसते हंसते थक जाना। समझ में नहीं ना? हाँ, पढ़ते पढ़ते थक जाना, पढ़ाते पढ़ाते थक जाना, अब पिटते पिटते थक जाना। एक सुनील शेट्टी का मूवी आई थी, ठीक है, उसमें सुनील शेट्टी डायलॉग देते हैं कि तुम मारते मारते थक जाओगे, पर हम मार खाते खाते नहीं थकेंगे। तो मारते मारते थक जाना, समझ में नहीं ना? सोए सोए थक जाना, क्या रीति का है ना, सोए सोए थक जाना। तो चलो, तो टायर्ड ऑफ वर्किंग माने काम करते करते थक जाना। उसी तरह से लिसन बेटा, लिसन, समझो। अब इसका कंसेप्ट समझो। अब हम यहाँ टायर्ड ऑफ की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ इसको चेंज करते जाएंगे। किसको? वर्किंग को। टायर्ड ऑफ वर्किंग माने काम करते करते थक जाना। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा? स्पीकिंग कर देंगे। हाँ, बोलते बोलते थक जाना, बोलते बोलते थक जाना। ओके, देखो, तो यहाँ पर कह रहे थे ना कि वर्ब को 2 बार जो है पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर कर रहे हैं बोलते बोलते, तो बोलना क्या है? वर्ब है ना, बोलते बोलते थक जाना। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? स्पीकिंग के जगह पर वॉकिंग। वॉक मतलब हाँ, या चलना नहीं होता है, टहलना या चलना, मतलब चलते चलते थक जाना, है ना, चलते चलते थक जाना। अगर वॉकिंग के जगह पर हम कह दे टीचिंग, पढ़ाते पढ़ाते थक जाना, समझ में ना। रीडिंग मतलब
इन सारे वर्ड के पहले टायर्ड ऑफ जुड़ा हुआ है, समझ रही है ना। तो यहाँ करें कि टायर्ड ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाते पढ़ाते थक जाना। उसी तरह से अगर कह दिया जाए क्या, कोई एक एक्शन वर्ब बताओ जी अपने मन से कुछ। हाँ वेरी गुड, टायर्ड ऑफ, तो यहाँ डांसिंग कर दो ना, टायर्ड ऑफ तो है ही है वहाँ पर, टायर्ड ऑफ डांसिंग मतलब नृत्य करते करते थक जाना, नाचते नाचते थक जाना। और बताओ, हाँ टायर्ड ऑफ प्लेइंग मतलब हाँ खेलते खेलते थक जाना, गाली देते देते थक जाना। जैसे एक बार गौतम बुद्ध जो है चल रहे थे आगे आगे, एक वाकया है, गौतम बुद्ध आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे एक व्यक्ति उनको गाली दे रहा था और गाली देते देते वो थक गया था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को नहीं बर्दाश्त हुआ, तो गौतम बुद्ध पीछे मुड़कर कहे कि तुम हमसे कुछ कह रहे हो क्या। तो हाँ तुम ही को कह रहे हैं, हम तुम ही को गाली दे रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा उस समय से, पिछले 4 किलोमीटर से तुमको पीछे पीछे हम गाली देते चल रहे हैं, तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। कहा अच्छा हमको गाली दे रहे हो, ठीक है। तो गौतम बुद्ध कहेगा अच्छा मान लो कि ये कोई वस्तु है और तुमको कोई दे रहा है और तुम अगर लोगे नहीं तो वस्तु किसके पास रह जाएगा, तो जो दे रहा है उसके पास। तो कहे कि हम तुम्हारा गाली ले नहीं रहे हैं, ठीक है। और गुस्से से फायर हो गया समझ रही ना। तो गाली देते देते थक जाना, ओके। तो क्या कहेंगे, टायर्ड ऑफ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बात करते करते थक जाना। तो क्या कहेंगे, हाँ टायर्ड ऑफ टॉकिंग, राय देते देते थक जाना, हाँ तुम खाते खाते थक जाओगी, मैं खिलाते खिलाते नहीं थकूंगा, ठीक है। तो राय देते देते थक जाना, कहते हैं राय देते देते थक गए हैं, जब क्लास में पनिशमेंट देंगे ना तब पता चलेगा, ठीक है। ये बात हम जो है किसको कह रहे हैं मालूम है, नहीं 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 रीतिका, ठीक है। राय देते देते थक जाना, तो क्या कहेंगे, टायर्ड ऑफ एडवाइजिंग, ठीक है। टायर्ड ऑफ एडवाइजिंग, राय देते देते थक जाना। सेंटेंस भी बनेगा बेटा, पहले वर्ड पर कमांड तो कर लीजिए, इसी चीज के लिए ना आप आए इतना दूर से। तो अब तो समझ में आ गया कि टायर्ड ऑफ अब वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक है ना। अब वर्ड बनाना शुरू कर दीजिए, राइट। चलिए अब बताओ अपने मन से, अपना दिमाग कम करो। टायर्ड ऑफ, अच्छा रीडिंग, चलो चलो, टायर्ड ऑफ रीडिंग लिखे नहीं क्या, टायर्ड ऑफ रीडिंग मतलब पढ़ते पढ़ते थक जाना। और टायर्ड ऑफ राइटिंग, हाँ टायर्ड ऑफ राइटिंग मतलब लिखते लिखते थक जाना। और बताओ, अच्छा आते आते थक जाना। और टायर्ड ऑफ गोइंग, जाते जाते थक जाना। और बताइए, कुछ दिमाग काम कर रहा है तो आप बताओ। हाँ, और टायर्ड ऑफ ईटिंग, और टायर्ड ऑफ फीडिंग, खिलाते खिलाते, फीड माने होता है खिलाना, राइट, ठीक है ना। मारते मारते थक जाना, तो क्या कहेंगे, टायर्ड ऑफ, वेरी गुड, टायर्ड ऑफ बीटिंग। कोई दिक्कत है, बोलिए। एक बात बताओ, अगर यहाँ पर कह रहा है कि बोलते बोलते थक जाना, पढ़ते पढ़ते थक जाना, राय देते देते थक जाना, और उसमें एक ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ आ जाए, अंग्रेजी बोलते बोलते थक जाना, चाय पीते पीते थक जाना, काम करते करते थक जाना, समझ में नहीं ना। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ आ जाए, जैसे टायर्ड ऑफ, ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान दो, टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब हाँ इंग्लिश बोलते बोलते थक जाए। देखिए किसी फैमिली में अगर डेली रोटी बनता हो, डेली रोटी बनता हो, तो घर की औरतें, क्योंकि औरतों की पहली पसंद है चावल, सही ना, औरतों की पहली पसंद है चावल। तो हो सकता है घर के कोई महिला कहे
कि चावल खाते खाते हाँ थक गई हो, तो पहले हाँ सॉरी नहीं हाँ अच्छा रोटी खाते खाते थक गई हूँ रोटी खाते खाते थक गई हूँ, लेकिन मैं तो संजीव शिवानी ठहरा, मुझे रोटी पसंद है, ठीक है ना। अगर जिस दिन मुझे चावल मिल जाता है उस दिन मुझे लगता है कि मैं खाना ही नहीं खाया। सही है गलत? क्योंकि रोटी जिंदाबाद। आगे रोटी मतलब चपाती, कोई दिक्कत? तो अगर कहा जाए कि चाय पीते पीते थक जाना, तब क्या कहेंगे? हाँ फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। और टायर्ड ऑफ को जो है सब में जोड़ देंगे, सब में जोड़ देंगे, राइट। जैसे जैसे जल्दी बोलो, टायर्ड ऑफ ईटिंग, हाँ चपाती कहो, चाहे बॉयल राइस कहो, हाँ बिरयानी कहो, चलो अच्छा बिरयानी कुछ भी समझ जाओ भाई। चलो लिसन लिसन लिसन, हम यहाँ पर डॉट डॉट दे रहे हैं, क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? अच्छा चिकन मटन खाते खाते थक गई है, चिकन खाते खाते थक गई है, इसका मतलब तुम जो है मांसाहारी हो। छी बदमाश कहेंगे, ठीक है। जैसे कहा जाए कि मुझे चिकन पसंद है, आई लव चिकन, मुझे मटन पसंद है, आई लव मटन, ठीक है ना। आप मुझे वेजिटेरियन खाना पसंद है, आई लव वेजिटेरियन फूड, ठीक है। लव कहेंगे यहाँ पर, क्या कहेंगे? लव। चलो बेटा, तो टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस, चपाती, ठीक है ना, बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, हाँ कोलकाता बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, ये दिल्ली वाली कौन सा बिरयानी होती है? दिल्ली वाली मोमोज होता है, राइट। चलो लिसन लिसन बेटा, आप जैसे कहेंगे टायर्ड ऑफ टेकिंग टी, मतलब चाय पीते पीते थक जाना, राइट। टी के जगह पर अगर हम कॉफ़ी कह दें, मतलब कॉफ़ी पीते पीते थक जाना। कंसेप्ट क्लियर हुआ? दवा खाते खाते थक जाना, ना कहते बाप रे दवा खाते खाते हम थक गए। अगर यही कहा जाए कि दवा खाते खाते ऊब जाना, तुमसे बात करते करते ऊब जाना, तो ऊब जाना आएगा तो कुछ अलग चीज़ बनेगा। वो इसका बड़ा भाई है, उसके बारे में भी जान, पहले छोटा भाई के बारे में ना जानेंगे तो छोटा भाई गुस्सा आ जाएगा, याद रखना। क्या बेटा? अब मान लें कि मारिया छोटी है, माही बड़ी है, अगर इसको आइसक्रीम ना दिया जाए, पहले उसको दे दिया जाए, तब तो घर में पूरा महाभारत शुरू। सही ना बेटा? पहले किसको चाहिए? मारिया को। अच्छा बाबू को चाहिए, माने वो आपसे भी छोटा है, वेरी गुड, मतलब सबसे छोटा है उसको चाहिए। तो ये छोटा भाई है, टायर्ड ऑफ क्या है? छोटा भाई है, माने काम करते करते थक जाना, बोलते बोलते थक जाना, लिखते लिखते थक जाना, सोते सोते थक जाना। बट अगर यही कहना हो कि राय देते देते ऊब जाना, काम करते करते ऊब जाना, तुमसे बात करते करते ऊब जाना, तो जहाँ ऊब जाना है वो इसका बड़ा भाई है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, राइट। चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग सेंटेंस पर ध्यान देंगे, क्योंकि जब वर्ड बनने लगा तो सेंटेंस के चक्कर में पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में इसको हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। अगर सेंटेंस में जब हम यूज़ करने लगेंगे तो माहौल मिलेगा तो उसको हम बोलने का प्रयास करेंगे, राइट। ना कोई कहता है कि अरे तुम काम नहीं करती हो, ये क्या बात करते हैं, सुबह से शाम तक तो काम करते करते हम थक जाते हैं, है ना। तुम्हारी मम्मी काम नहीं करते, क्या बात करते हैं सर, एकदम किचन में काम करती है, बेडरूम सफाई करती है, हॉल सफाई करती है, गेस्ट रूम सफाई करती है, काम करते करते थक जाती है, और आप कहते हैं कि औरतें काम नहीं करती हैं, राइट। तो ध्यान दो, अब इस पर एक सेंटेंस में लिखना चाहूँगा बेटा, हिंदी में। किस में लिखना चाहूँगा? हिंदी में, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे कहा जाए कि मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, ठीक है ना। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाँ कहेंगे आई एम टायर्ड
ऑफ स्पीकिंग। मैं बोलते बोलते थक गया हूं। थोड़ा सा ध्यान देना, कहां पर ध्यान देना है, करे कि मैं बोलते बोलते थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर टेंस पर विचार करोगे कि सर इसमें तो हैव का प्रयोग होता है, ठीक है, किसका प्रयोग होता है, हैव का। तो हैव जब लगता है ना तो उससे पता चलता है कि काम अभी तुरंत खत्म हुआ है। हैव, ठीक है ना, शो करता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, वो शो करता है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है। समझ में नहीं ना? तो उसको बनाएंगे तो उसमें एक वर्ड और जोड़ना पड़ जाएगा। क्या चीज? गेट। क्या जोड़ना पड़ेगा? गेट, ठीक है ना। तब आ जाएगा गेट टायर्ड ऑफ, तो V3 सॉरी V4। अब इसी सेंटेंस को, किस सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे बना दें, आई हैव, गेट का गॉट हो जाएगा टेंस के मुताबिक, राइट। कहेंगे आई हैव गॉट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, राइट। दूसरी चीज याद रखना है, अब आप हो सकता है कि सोचें कि सर यहां गॉट हो गया, यहां भी टायर्ड हो गया, ठीक है। तो यहां जो टायर्ड आप देख रहे हो ना, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? चलिए, अब इस तरह से सेंटेंस तो आप बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं, एक और चीज बेटा समझ लेते हैं। जब कहोगे आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, इसका मतलब मैं थक गया हूं, कहाँ, ठीक है ना, मैं बोलते बोलते थक गया हूं, लेकिन कब थका हूं इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आई हैव गॉट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, इसका मतलब है कि मैं अभी अभी थका हूं, मैं अभी अभी थका हूं। जैसे अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हिंदी नहीं लिखूंगा, राइट, नहीं तो आप हिंदी के पीछे दौड़ने लगेंगे, और बचपन से तो दौड़िए रहे, ठीक है। क्योंकि अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो टॉक इन इंग्लिश, स्लीप इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, मतलब आपके हर तरफ इंग्लिश होनी चाहिए। दे आफ्टर इट इज पॉसिबल दैट यू कैन टॉक इन इंग्लिश, ओके। चलिए, तो कहेंगे, जैसे कहा जाए कि आई एम टायर्ड ऑफ एडवाइजिंग यू, मतलब हाँ, मैं आपको सलाह देते देते थक गया हूं, ठीक है। तो जब यहां पर क्या हो गया, जब एम लग गया, इसका मतलब हुआ कि पहले से मैं राय दे रहा हूं, थक गया हूं, राइट। लेकिन यही अगर कह दिया जाए इस तरह से कि आई हैव गॉट टायर्ड ऑफ, हाँ, एडवाइजिंग यू, अगर हम क्या लगा देते हैं बेटा, हैव लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अभी राय देते देते थका हूं, मतलब जो तुरंत काम हुआ रहता है ना, उसी को शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम जनरली जो है सेंटेंस को बना रहे थे कि वह बोलते बोलते थक गया है, वह पढ़ते पढ़ते थक गया है, हम लिखते लिखते थक गए हैं, मारिया पढ़ते पढ़ते थक गई है, संजीव सर पढ़ाते पढ़ाते थक गए, तो क्या कहेंगे, संजीव सर पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं, तो क्या कहेंगे, बोलिए। हाँ, चाहे ऐसे भी बोलेंगे, क्योंकि आप हो सकता है कि आप बोलो, हाँ, जैसे मान लो ऐसे, सपोज जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर, या हम जम्हाई ले रहे हैं क्लास में, थोड़ा सा लग रहा है कि मैं, ठीक है ना, मैं थका हुआ हूँ, तो आप कह सकते हो ना, हाँ, क्या कहोगी, हाँ हाँ, आई थिंक मतलब होता है मेरे ख्याल से, हाँ, संजीव सर इज टायर्ड ऑफ टीचिंग, ठीक है ना।
हाँ, ही शुड टेक अ रेस्ट, मतलब उन्हें आराम करना चाहिए। ही शुड गो टू बेड। देखो, गो टू बेड का मतलब होता है कि सोने जाना। जैसे आई एम गोइंग टू बेड, मतलब मैं सोने जा रहा हूँ। कहेंगे आई थिंक यू आर गोइंग टू बेड, मेरे ख्याल से तुम सोने जा रही हो। समझ में रही ना? चलो तो आई थिंक मतलब आप लोगों ने क्या समझा, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से संजीव सर पढ़ाते पढ़ाते थक गए, राइट। जैसे कहा जाए कि मारिया, ध्यान दो, जैसे कहेंगे कि मारिया इज टायर्ड ऑफ ईटिंग, और कुछ भी लिख दो यहाँ पर। हाँ, कहेंगे मारिया इज टायर्ड ऑफ ईटिंग फूड, ठीक है ना, ईटिंग बॉयल राइस या ईटिंग चपाती, चाउमीन, बिरयानी, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, जैसे कहा जाए कि जैसे कहा जाए कि वह गाली देते देते थक गया। आज मेरी मम्मी काम करते करते थक गई है। तो आज मेरी मम्मी काम करते करते थक गई है, कैसे बोलना, कैसे बोलेंगे बताइए? हाँ, कहेंगे टुडे माई मदर इज टायर्ड ऑफ वर्किंग। अब जो वर्ड हम लोग बना रहे थे वो सेंटेंस में यूज हो रहा है कि नहीं? देखो तो, टायर्ड ऑफ वर्किंग मतलब काम करते करते थक जाना, ठीक है। मोदी जी भाषण देते देते थक गए हैं, योगी जी भाषण देते देते थक गए हैं, लालू यादव भाषण देते देते थक गए हैं, नीतीश जी भाषण देते देते थक गए हैं, ओवैसी भाषण देते देते थक गए हैं, राहुल गांधी भाषण देते देते थक गए हैं, सोनिया गांधी भाषण देते देते थक गई है। कोई दिक्कत? किसी भी पॉलिटिशियन का नाम रख लो, इस पर सेट कर दो, ठीक है। कैसे सेट कर देंगे? तो यहां नाम रख देंगे, किसी का भी नाम रख दो। कहेंगे इज टायर्ड ऑफ डिलीवरिंग स्पीच। डिलीवरिंग स्पीच मतलब होता है भाषण, और यहाँ हम नाम रख दो। और चूंकि मुझे क्या पता है कि कौन सा आपका पसंदीदा नेता है, चूंकि हम किसी का नाम रखेंगे आप हमको पॉलिटिकल आदमी समझ जाएंगे, आपको लग जाए कि मैं पॉलिटिकल माइंडेड हूँ, बट आई एम नॉट पॉलिटिकल माइंडेड। आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिशियन, आई सपोर्ट ओनली टीचर्स, एजुकेशन, फार्मर्स, ऑफिसर्स एंड यूथ, ठीक है। मतलब पॉलिटिशियन को छोड़कर मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, राइट। चलिए, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, है। जैसे मारिया सोते सोते थक गई है ना, कहते हैं मारिया थोड़ा सा पानी लाओ, तो हम थक गए हैं। क्या कर रही थी जी? तो सोए थे। अच्छा, सोए सोए थक गई है, तो क्या कहेंगे कि रितिका इज टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, है ना। मारिया इज टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, है ना मारिया, है। हाँ ना, कहते हैं कि अब हम मूर्ख बनाते बनाते थक गए हैं, है ना मारिया। बड़ी मूर्ख बनाती है मारिया, इसलिए मुझे मारिया परेशान नहीं होना, मारिया मूर्ख बनाते बनाते थक गई है। तो क्या कहेंगे? हाँ, अरे मेकिंग फुल, मेक फुल माने होता है मूर्ख बनाना। चलो लिख दे रहे हैं, नहीं होड़ा। चलो मारिया देख लो, तुम्हारा सेंटेंस बन गया। मारिया इज टायर्ड ऑफ मेकिंग फुल, मतलब मारिया मूर्ख बनाते बनाते थक गई। मैं झूठ बोलते बोलते थक गया हूं तुम्हारे लिए, अब नहीं बोल सकता, तो मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलते बोलते थक गया हूं। तो क्या कहेंगे? हाँ, आई एम टायर्ड ऑफ, हाँ, टेलिंग, ये नहीं लगाएंगे बेटा। टेल अ लाई मैंने होता है एक झूठ बोलना, तो ए को हटा दो,
और यहाँ पुल्लल बना दो, क्योंकि एक झूठ बोलेंगे तो कैसे थकेंगे, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलेंगे तब न थकेंगे। मतलब लाई आफ्टर लाई, लाई आफ्टर लाई, लाइफ आफ्टर लाई, मैंने डेट आफ्टर डेट, डेट आफ्टर डेट, डेट आफ्टर डेट। सनी देओल के डायलॉग सुने हैं ना कि एक गरीब आदमी अदालत में जाता है, न्यायालय में जाता है कि उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन मिलता क्या है, तारीख। फिर तारीख पर जाता है, उस दिन इंसाफ नहीं मिलती, फिर मिलता है अगला तारीख। मतलब मिलता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। समझ में आ रही है ना? तो दिस इज अ डायलॉग ओनली। हकीकत क्या है ये तो आप लोग को भी पता है, राइट? चलिए, तो कह रहे हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग लाइज, और कहेंगे फॉर यू, मतलब आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। मैं झूठ बोलते बोलते थक गया। दूसरी चीज याद रखना कि जो वर्ड फॉर्मेशन का मैंने नियम बताया है बेटा, उसको टेंस के अनुसार हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मैं काम करते करते थक जाता हूँ, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ। जैसे सपोज मैं ही अगर बोलना चाहूँ कि मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ, ठीक है? मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ, तो टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं? सेंटेंस को रट्टा नहीं मारना है बेटा, सेंटेंस को रट्टा नहीं मारना है, टेंस के मुताबिक उसको अरेंज कर लेना है। ठीक है? जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो अभी बता रहे थे ना कि वहां पर क्या करेंगे, हाँ गेट का जो है रूप चलने लगेगा, गेट का जो है फॉर्म चलने लगेगा। ठीक है? तो मैं जो है पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूं तो कहेंगे कि आई गेट टायर्ड। बस इसका मतलब है कि आई गेट टायर्ड, मैं थक जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते। तो कहेंगे ऑफ टीचिंग। हो गया, आई गेट टायर्ड ऑफ टीचिंग। मेरी मम्मी काम करते करते थक जाती है। ठीक है? तो यहां पर क्या कहेंगे, हाँ माई मदर। टेंस की जानकारी हो तो ध्यान देना बेटा, गेट में हम एस या ईएस, मतलब वर्ब में एस या ईएस, यहाँ गेट में तो एस या ईएस नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा बेटा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेटा एस लगेगा। गेट में एस लगेगा, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट के जगह पर ही आ जाए, सी आ जाए, ईट आ जाए, एवं कोई एक नाम आ जाए। जैसे मर्द का नाम आ जाए तो राम समझ लो, अब महिला आ जाए तो सीता समझ लो। ओके? तो यहाँ पर कह रहा है कि माई मदर, तो माँ एक है कि ज़्यादा है? एक है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, गेट में जो है एस लग जाएगा। ठीक है? तो कहेंगे माई मदर गेट्स, अब तब कहेंगे टायर्ड। हाँ टायर्ड, माई मदर गेट्स टायर्ड, मेरी माँ थक जाती है काम करते करते। तो कहेंगे क्या चीज, ऑफ वर्किंग। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हाँ, घिवैया काकी गाली देते देते थक जाती है। हाँ, घिवैया काकी मोहल्ले में है, नहीं मालूम है? अरे हर मोहल्ले में होती है भाई। देखिएगा औरतें जो है गाली देते देते थक जाती हैं, लेकिन किसी को कोई असर नहीं पड़ता है। मुझे याद है जब हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे, गांव में थे, तो हम लोग के साथ में एक अनीता नाम की लड़की पढ़ती थी। कौन पढ़ती थी? एक अनीता, एक चिंता नाम की लड़की पढ़ती थी। तो हम लोग जिस मोहल्ले से गुजर कर जाते थे सर के पास पढ़ने के लिए, ठीक है, तो एक बूढ़ी औरत थी घिवैया का की, तो ये चिंता जाकर कह देती थी कि दादी आजकल बड़ा दुबरा गई बड़ी हो, का बात बा, आ कह कर चली जाती थी ट्यूशन पढ़ने, कोचिंग पढ़ने। अभी बुढ़िया जो है घिवैया का के घर पर जाती थी, अपना पतोहू को खूब पहले पटक पटक कर पिटाई करेगा, दिन भर गाली देगी। ठीक है? कि दुनिया के लोग कह रहा है हाँ कि तू दुबरा गइल बड़ू, तू दुबरा गइल बड़ू। समझ में नहीं ना? आ दिन भर गाली देगी किसको?
अपने बहू को, अपने पतों को। इधर चिंता जो अनीता पूरा खुश रहेगी, पूरा खुश रहेगी। ठीक है ना, मतलब उसकी गाली जो है सब लोगों को अच्छा लगता था, राइट। चलिए बहरहाल ये सब बचपना की जो है ड्रामा है। तो अब क्या कहेंगे कि वह गाली देते देते थक जाती है, तो हम क्या कहेंगे? सी, ठीक है, गेट्स। हाँ, टायर्ड कर देंगे, सी गेट्स टायर्ड। अब गाली देते देते तो क्या कहेंगे? ऑफ एब्यूजिंग। वह गाली देते देते थक जाती है। कोई दिक्कत है? कंप्लीट हुआ बॉस? कंप्लीट हुआ? क्योंकि हम अब बताइए तो इस पर सब पर वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? है जैसे मारिया चलते चलते थक जाती है। एक गाना, एक मूवी आई थी मोहब्बतें, अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की और ऐश्वर्या राय की, और पता नहीं और, हाँ और भी बहुत सारे हैं उसमें एक्टर्स हैं, अनुपम खेर भी हैं उसमें एक गाना है कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं। तो खो जाने की जगह पर अगर कह दिया है कि बैठे बैठे थक जाता हूँ मैं, राइट, क्या यही प्यार है? तो बैठे बैठे थक जाता हूँ मैं, तो क्या कहेंगे? आई गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग। आई गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग। अब मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक जाता हूँ, या मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करते करते थक जाता हूँ। देखो आजकल के युवाओं की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करते करते थक जाता हूँ, तो क्या कहेंगे? हाँ नहीं, आई एम टायर्ड नहीं, टेंस का अनुसार चलेंगे। हाँ, आई गेट टायर्ड ऑफ वेटिंग। ठीक है, आई गेट टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं इंतजार करते करते थक जाता हूँ। और किस चीज़ की? योर मैसेज। आई गेट टायर्ड ऑफ वेटिंग योर मैसेज। ठीक है, बन गया सेंटेंस। देखो तो, आई गेट टायर्ड ऑफ वेटिंग योर मैसेज, मतलब मैं तुम्हारे मैसेज के लिए इंतजार करते करते थक जाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते सो जाता हूँ। अच्छा, बूढ़ा हो जाते हैं। मैं ऐसा होता है ना, जैसे घर पर देखेगा मम्मी इंतजार करते हैं, मेरी भी मम्मी मेरा इंतजार करती है रात में। ठीक है ना, तो मम्मी कहेगी ना कि तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक जाती हूँ, तुम आते हो बड़ी लेट से। ठीक है ना, तो मम्मी इंतजार करते करते थक जाती है, तो क्या कहेंगे? माई मदर गेट्स टायर्ड ऑफ वेटिंग मी। हाँ, फॉर मी कर दो ना। ठीक है ना, कि आई गेट टायर्ड ऑफ वेटिंग। ठीक है ना, यहाँ जोड़ दो बेटा। हाँ, गेटिंग टायर्ड, ठीक है ना, फॉर योर मैसेज, है ना। आई गेट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर योर मैसेज। मैं तुम्हारा मैसेज के लिए इंतजार करते करते थक जाती हूँ। समझ में आ रही है? चलो, तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेगा कि नहीं बनेगा? है, बनेगा ना। चलिए, आपका प्रॉब्लम दूर हुआ धर्मेंद्र जी। अब यकीन हो गया कि वर्ड पर कमांड करना बहुत आसान है। बोलिए। नहीं, आप ऑनलाइन से जो है पॉज कर करके देखेंगे। ओके, ऑनलाइन के बच्चे जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन से पॉज कर करके देखेंगे। ओके, चलिए दूसरी चीज़ कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप बुक से भी आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? बुक से भी पढ़ना है। ये देख रहे हैं ना, ये किट है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 02 हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। क्योंकि क्या है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली का चर्चा कर रहे थे ना कि अगर फैमिली में इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट हो, आपके सोसाइटी में हो, आपके स्कूल कॉलेज कोचिंग में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो इंग्लिश सीखने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। जैसे गाली सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना, हाँ लोगे सिखा दिया। वैसे भी जान लीजिए कि गलत चीज़ सीखने की आदत नहीं पड़ती है, अच्छी चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ती है। गलत चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, राइट। तो इसमें बुक नंबर जो 3 है ना, उसका पेज नंबर आप 86 खोलिएगा, ध्यान दीजिए, यही ना है 86। हम लोग यही सीख रहे थे, टायर्ड ऑफ V4। जैसे करेंगे टायर्ड ऑफ राइटिंग, लिखते लिखते थक जाना। बोले थे ना कि V4 मतलब टायर्ड ऑफ के बाद जब V4 मतलब 2 बार पढ़ना, तो लिखते लिखते करे कि टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, बोलते बोलते थक जाना। टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलते चलते थक जाना। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, है ना। चलो करे कि मैं लिखते लिखते थक गई हूं, थक गई या चाहे थक गई हूं। अब इसको सेंटेंस में जो हम यूज करेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश सेंटेंस में, वो तो हिंदी था ना। देखिए ये हम लोग पढ़ रहे थे कि नहीं, आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग, करे कि नरेश जी बोलते बोलते थक गए हैं, तो कहेंगे नरेश जी इज टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। करे कि मजदूर काम करते करते थक गए हैं, तो कहेंगे लेबर्स, यहाँ द लगा देना बेटा, कहेंगे द लेबर्स आर टायर्ड ऑफ वर्किंग। समझ में आ रही है ना। जहाँ ऊब जाना होगा, बस इसका बड़ा भाई यहाँ तैयार है, ध्यान दीजिए। हाँ, लिखते लिखते ऊब जाना, राइट। तो वहाँ कुछ नहीं करना है, ऑफ के जगह पर उम्मीद कर देना है, बाकी सेम चीज़ रहेगा जो हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं, राइट। चलो बेटा, अब परमानेंट कैसे हमसे जुड़ना है, यहीं से जुड़ जाना है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, या प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है, राइट। आपको कोर्स मिल जाएगा क्या, हाँ आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, ठीक है। और जब अगर फैमिली पैक कोर्स मिल जाए तो पूरे परिवार को सिखाना है, क्योंकि मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, दूसरी चीज़ कि इस किट को जो है ऑफिस से ले लेंगे, और जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं वो लोग इस किट को जो है ऑर्डर करके मंगवा लेंगे। ओके, क्लास अब हम ओवर करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.